साल था 1971। चुनावी सरगर्मी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी का स्लोगन इतना लोकप्रिय हुआ कि वे एक मजबूत प्रधानमंत्री बन गई। साल 2023 संसद में बजट पेश करते हुए मोदी सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का एक ही लक्ष्य है, देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। दरअसल इस स्लोगन के जरिए सरकार 80 करोड़ लोगों को एक साथ साधना चाहती है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक 52 साल के सियासी सफर में भारत को 12 प्रधानमंत्री मिले, लेकिन गरीबी और भूख का मुद्दा चस के तस है। सभी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के पुरजोर दावे किए, लेकिन देश में गरीबी कितनी हटी ये आंकड़ों तक ही सीमित है। 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के मामले में भारत दुनिया के 121 देशों में 107 नंबर पर है। हालांकि आंकड़ों को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। 2011 में भी हंगर इंडेक्स के दावों को सरकार ने खारिज कर दिया था। देश में चुनावी मुद्दा बन चुकी गरीबी बजट आने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। तो ये जानना भी जरूरी है कि 1971 में गरीबी का आंकड़ा क्या था। हम आपको बताते हैं कि 1971 के जनगणना के मुताबिक भारत में उस वक्त करीब 54 करोड़ आबादी थी, जिसमें 57% लोग गरीब रेखा के नीचे थे। देश में 66% लोग अनपढ़ थे। ग्रामीण से शहरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही थी। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध की वजह से अनाज की भारी कमी हो गई थी, जिससे कुपोषण के मामलों में भी बढ़त हुई। अब जानिए कि 2022 में गरीबी का आंकड़ा क्या है। साल 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNDP ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल 135 करोड़ आबादी में से 22 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। दुनिया में गरीबों की संख्या मामले में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले 20 साल में 40 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर निकले, लेकिन कोरोना काल के बाद 2022 में आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची ने फिर से सरकार की टेंशन बढ़ा दी। भुखमरी मामले में भारत का स्थान 121 देशों में 107वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के बाद 5 करोड़ 60 लाख भारतीय फिर से गरीबी रेखा से नीचे आ गए। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया कि गरीबी देश में चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया। तो जानिए गरीबी कैसे बनता गया सियासी मुद्दा। दरअसल 1970 आते आते इंदिरा गांधी के खिलाफ कांग्रेस के पुराने नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। के कामराज, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं ने मिलकर अलग से कांग्रेस बना ली। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पुराने नेताओं के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। इस बीच एक रैली में इंदिरा ने कहा, वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। इंदिरा का गरीबी हटाओ का स्लोगन काम कर गया और लोकसभा की 518 में से 352 सीटों पर इंदिरा कांग्रेस की जीत हुई। इसके बाद 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। देसाई ने काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी की और 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद करने के आदेश दे दिए। हालांकि नोटबंदी का ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार जल्द ही गिर गई। मोरारजी के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वह भी ज्यादा दिनों तक पद पर नहीं रह सके। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को कांग्रेस और देश की बागडोर मिली। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई क्रांतिकारी फैसले लिए, जिसमें इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी प्रमुख था। राजीव ने घूसखोरी को बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि सरकार 100 रुपए भेजती तो आम लोगों के पास 19 रुपए ही पहुंचता है। राजीव का ये भाषण खूब लोकप्रिय हुआ और कई राज्यों में कांग्रेस को इससे फायदा भी मिला। लेकिन 1990 की शुरुआत दौर में भारत राजनीतिक स्थिरता से गुजर रहा था। 1951 में
राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। मंडल कटमंडल के इस दौर में भारत का विदेशी खजाना पूरी तरह खाली होने के कगार पर था। राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, सिन्युदीकरण की नीति लेकर आए और जिससे भारत आर्थिक कंगाल होने से बच गया। नरसिम्हा राव सरकार ने मिड डे मील जैसी योजना की शुरुआत की। इसमें प्राथमिकता वर्ग के बच्चों को स्कूल में एक समय का भोजन दिया जाता था। नरसिम्हा राव की सरकार गिरी और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। गरीबी के आंकड़ों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया था। अटल सरकार ने गरीब को राहत देने के लिए अंत्योदय, ग्राम्योदय और रोजगार जैसी कई योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का धरातल पर जरूर कुछ प्रभाव दिखा, लेकिन गरीबों की संख्या में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। 1993 में भारत में जहां 45% लोग गरीब थे, वहीं 2004 में यह आंकड़ा 37% के पास पहुंच गया। 2004 में हुए आम चुनाव में भाजपा हार गई और फिर कांग्रेस को सत्ता में वापसी मिली और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के बाद मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। मनमोहन ने गरीबी हटाने के लिए मनरेगा योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत ग्रामीण लोगों को साल में 100 दिन का निश्चित रोजगार देने की बात कही गई। मनमोहन सरकार की योजना खूब लोकप्रिय हुई और 2009 में दोबारा चुनाव जीतने में भी मददगार साबित हुई। 2013 में मनमोहन सरकार फूड सिक्योरिटी कानून लाई। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत कम दाम पर 5 किलो अनाज देने की घोषणा की गई। गौरतलब हो कि 2014 में बीजेपी गरीबी और महंगाई को मुद्दा बनाकर केंद्र की सत्ता में आई। 2014 में चुनावी रैलियों में पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी खुद को गरीब का बेटा बताते रहे। सत्ता में आने के बाद शुरुआती सालों में गरीबी हटाने के लिए कई दावे किए गए। मसलन 2022 तक सबको आवास और किसानों की दुगनी आय करने की घोषणा, लेकिन 2022 जाते जाते सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने अब फिर से 2030 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में अब भी गरीबी सबसे ज्यादा है, जहां ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनता है। हाल ही में गुजरात चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी को मुद्दा बनाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने सिर्फ नारा दिया। कांग्रेस अगर काम करती तो गरीबी कब का हट गई होती। गरीबी पर राजनीति करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पार्टी के नेता आंकड़ों के हवाले से सरकार और योजनाओं पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। बजट आने के बाद राहुल गांधी ने मित्रों के लिए बजट बताया और कहा कि इससे सिर्फ 1% लोगों को फायदा होगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या देश से गरीबी हटेगी या फिर ये सिर्फ जुमला ही बनकर रह जाएगी। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बजट तत्कालीन सरकार ने कुछ हद तक गरीबी को मिटाने की कोशिश की है। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।